हेलो स्टूडेंट, माय नेम इज़ हरप्रीत सिंह फ्रॉम SBS पॉलिटेक्निक कॉलेज पट्टी। अभी हम पढ़ेंगे ऑपरेटिंग सिस्टम सब्जेक्ट के बारे में। जैसे पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। आज हम नेक्स्ट टॉपिक करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, लिंकिंग, लोडिंग एंड एग्जीक्यूटिंग कंट्रोल सिस्टम। अब जैसे हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम में ये वर्किंग आती है, हमारे लिंकिंग करना, लोडिंग करना और उसको फाइल को एग्जीक्यूट करना। अब जैसे अर्लियर डे में क्या होता था, हमारा लैंग्वेज प्रोसेसर में हमने पढ़ा था कि पहले हमारी जो होती थी मशीन लैंग्वेज होती थी, उसको हम कन्वर्ट करते थे, उसको हम कन्वर्ट करते थे दूसरी लैंग्वेज, हमारे प्रोग्राम की लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में। उसके बाद हमारा आ गया असेंबलर लैंग्वेज, फिर हम असेंबलर लैंग्वेज को कन्वर्ट करने लग गए। फिर उसमें बाद में आ गया हमारा हाई लेवल लैंग्वेज, जैसे उसको कन्वर्ट करने के लिए हम कंपाइलर, इंटरप्रेटर वगैरह यूज़ करते थे। सेम एज जैसे हमारा लोडिंग हो गया, जैसे लोडिंग। अब लोडिंग में क्या होता है, जैसे कोई भी प्रोग्राम है हमारा, उसको हमने मेमोरी में सेव करना है, लोड करना है, तो उसको बोल देते हैं लोडिंग, सेव करने को मेमोरी में। सपोज ये हमारा प्रोग्राम है, जिसको हमने टाइप किए बनाया है, तो इसको मेमोरी में स्टोर करना, उसको बोलते हैं लोडिंग। किसी भी प्रोग्राम को मेमोरी में स्टोर करने को लोडिंग बोलते हैं। नेक्स्ट हमारा आ गया जैसे लिंकिंग। अब लिंकिंग का काम क्या होता है? लिंकिंग का काम होता है नंबर ऑफ प्रोग्राम्स को कंबाइन करना, कंपाइल करके उसको एग्जीक्यूटिव एक फाइल बनाना और उसको फिर स्टोर करना मेमोरी में। यानी कि लोडिंग से पहले नंबर ऑफ प्रोग्राम्स को, छोटे छोटे जैसे प्रोग्राम हो गए हमारे, इन सबको कंपाइल करना टुगेदर वन एग्जीक्यूटिव फाइल में। ठीक है, नंबर ऑफ प्रोग्राम को और नंबर ऑफ प्रोग्राम हो गए, फंक्शन हो गए, उनको एग्जीक्यूट करता है सिंगल फाइल में और उसको फिर हमने मेमोरी में सेव करना होता है। इस वर्किंग को हम बोलते हैं लिंकिंग करना। ठीक है, उसके बाद इसमें एक और फंक्शन होता है हमारा एडिटर। अब एडिटर क्या होता है, किसी भी हमने प्रोग्राम को किसी को एडिट करना होता है अगर, तो उसको बोलते हैं एडिटर, एडिट करने के लिए। जैसे हमारा कर्सर होता है, जो उसको हम क्लिक करते हैं वहाँ से उसको एडिट कर लेते हैं। दो तरह की एडिट होती है, एक होती है लाइन बेस्ड और सेकंड होती है स्क्रीन बेस्ड। अब लाइन बेस्ड में क्या होगा, सपोज हमारा कोई ये प्रोग्राम है, ये क्या करेगा, एट ए टाइम सिंगल लाइन को ही एडिट करेगा। यानी कि जो हम कर्सर होता है हमारा, उसको मूव करते हैं, जो ओनली लेफ्ट एंड राइट को ही मूव करेगा लाइन बेस्ड में। यानी कि ये चारों डायरेक्शंस में कर्सर मूव नहीं करेगा, ये सिर्फ सिंगल लाइन को एडिट करेगा वन टाइम। और स्क्रीन बेस्ड में क्या होता है, हम पूरा स्क्रीन को ही एडिटेबल फॉर्म में ले सकते हैं। इसमें कर्सर जो है लेफ़्ट टू राइट एंड अप एंड डाउन मूव करता है। यानी कि सारी स्क्रीन को हम एक साथ में एडिट कर सकते हैं जहाँ जहाँ से हमने करना होता है। तो ये डिफरेंस होता है लाइन बेस्ड और स्क्रीन बेस्ड एडिटर में। अब जैसे हमने पढ़ा भी लिंकिंग एंड लोडिंग, लिंकिंग करना फिर उसको लोडिंग करना डिफरेंट मेमोरीज में। अब मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन क्या होती है हमारी, उसको पढ़ेंगे हम, जहाँ पर ये प्रोग्राम हमारे सेव होते हैं। मेमोरी
ऑर्गेनाइजेशन। अब मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है, दो तरह की मेमोरी होती है, एक होती है हमारी प्राइमरी और एक होती है सेकेंडरी। प्राइमरी एंड सेकेंड होती है सेकेंडरी। अब प्राइमरी मेमोरी में क्या आ जाता है हमारा, जैसे रैम हो गया, रोम हो गया, जो टेम्परेरी मेमोरी जिसको हम बोलते हैं, जो स्टोरेज करने के लिए, ये बहुत ही फास्टर होती है, क्योंकि फास्टर होती है। और जो हमारी सेकेंडरी मेमोरी होती है, इसको हम बोलते हैं मैग्नेटिक मेमोरी जो हमारी आती है। फॉर एग्जांपल जैसे फ्लॉपी डिस्क ड्राइव हो गया हमारा, हार्ड डिस्क ड्राइव हो गया, जिसमें हम बल्क में हमारा डाटा जो स्टोर करते हैं, वो किस में करते हैं, सेकेंडरी मेमोरी में। और जो रैम वगैरह रोम वगैरह होती है, वो हमारी होती है प्राइमरी मेमोरी। अब इसको डायग्राम बनाकर समझेंगे हम। यहाँ पर होगी हमारी मेमोरी, ये आ गई हमारी प्राइमरी, और इधर आ गई हमारी सेकेंडरी मेमोरी। एक तरफ आ गई मैम, टू टाइप की, ऐसे अभी बताया मैंने, प्राइमरी होती है और एक सेकेंडरी होती है। अब प्राइमरी में आगे कौन सी आ गई, रैम एंड रोम। ये दोनों क्या होती है, प्राइमरी मेमोरी होती है हमारी। और दूसरी तरफ हमारी आ गई हार्ड डिस्क और फ्लॉपी ड्राइव। हार्ड डिस्क वाली और फ्लॉपी ड्राइव वाली जो होगी हमारी सेकेंडरी मेमोरी। अब रैम एंड रोम में आगे क्या होता है हमारा, जैसे एक होती है स्टैटिक मेमोरी, एक होती है डायनेमिक। रैम और दूसरा आ गया हमारा स्टैटिक रैम। और इधर रोम की ओर रेजेबल और परमानेंट। इधर हमारी आ गई रेजेबल और इधर परमानेंट। अब रेजेबल में कौन सी आ गई हमारी, ईप्रोम, एंड इधर आ गई हमारा प्रोम। ठीक है। अभी ये हमारा हो गया मेमोरीज का, एक होगी प्राइमरी और सेकेंडरी। सेकेंडरी में तो सिंपली हमारा आ गया हार्ड डिस्क ड्राइव आ गई, फ्लॉपी डिस्क ड्राइव आ गई, इसमें हमने बल्क में मैसेज डाटा स्टोर करना है। अब ये प्राइमरी मेमोरी में क्या होता है, एक होता है हमारा डायनामिक, एक होता है स्टैटिक। अब डायनामिक एंड स्टैटिक में क्या डिफरेंस होता है, हमारा जो स्टैटिक मेमोरी होता है, स्टैटिक जैसे हो गया, वो होता है जैसे हम उसको बिना पूछे ही, स्टैटिक मेमोरी में क्या होता है, बिना पूछे उसमें डाटा हम जा जाता है, हमारा स्टोर हो जाता है हमारा। और डायनामिक मेमोरी में क्या होता है, अगर उसको रिक्वायरमेंट है मेमोरी की, तभी उसमें हमारा जो प्रोग्राम है स्टोर कर पाएंगे हम। उससे पूछना पड़ता है पहले, फिर उस यानी कि उस होता है, फिर उसमें हम डाटा स्टोर करते हैं। स्टैटिक में डायरेक्ट होता है, इसलिए जो स्टैटिक होता है जो थोड़ा फास्ट होता है एज कम्पेयर टू डायनेमिक, क्योंकि डायनेमिक से अगर पूछना पड़ता है थोड़ा उसमें टाइम लगता है डाटा स्टोर होने में। तो ये होता है हमारा मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन। सारा मेमोरी हो गया रैम रोम,
डायनामिक, स्टैटिक, अरेजेबल मेमोरी हो गया, परमानेंट हो गया, परमानेंट में प्रॉम आ गया, ई प्रॉम आ गया, ऐसे करके होता है हमारा। ओके, हाँ, बाकी हम नेक्स्ट टॉपिक जो है नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। ओके, आप ये एक बार जितना भी है इसको सारा को देख लेना वीडियो को। अगर कोई भी प्रॉब्लम होगी तो आप मेरे को कांटेक्ट कर सकते हैं और नीचे कमेंट में भी बता सकते हैं। ओके, थैंक यू।